नमस्ते। पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। बिल्कुल चौंकने वाली बात है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमारा जो पड़ोसी देश जो है उसके पास हिंदुस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार है। दुनिया में सबसे पहले आपको याद होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 बम गिराए गए थे, परमाणु बम। एक लिटिल बॉय था और दूसरा फैट नाम से जो बम था, फैटमैन के नाम से बम था। लगभग ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 लाख लोगों की मृत्यु जो है इन बमों को गिराने से हुई थी। निश्चित रूप से मानव के लिए बहुत बड़ी तबाही है। ये मंजर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारा का सारा मंजर जो है उसी अमेरिका के द्वारा की गई तबाही के द्वारा निशान छोड़े गए हैं, उनका यहां पर जिक्र है। अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत गहरा संकट छिड़ गया है और परमाणु हथियारों के बारे में लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बात कही है कि रूस के जो परमाणु हथियार जो है उनको अलर्ट के ऊपर रखने के लिए कहा है। और उसके बाद ये जंग छिड़ने लगी है कि यदि भारत और पाकिस्तान में भी कभी ना कभी जंग होगी तो पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। आपको जानकर मैं एक तस्वीर आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए, साल 2019 की रिपोर्ट है। स्वीडन की एक एजेंसी है और वो एजेंसी दुनिया भर में अपने गुप्त सूत्र रखती है और उन्हीं के हवाले से ये रिपोर्ट है। बीबीसी से मैंने इस रिपोर्ट को चुराने का काम किया है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि अमेरिका के पास में 6185 परमाणु बम है और सबसे पहला जो नंबर है वो रूस का है। लगभग 6500 के आसपास रूस के पास में परमाणु बम है। इसीलिए इसी बेस के ऊपर रूस जो आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना हुआ है, इसलिए यूक्रेन को बार बार वो ऐसी चीजें कर रहा है। यानी सबसे ज्यादा बम जो है वो रूस के पास 6500 है, अमेरिका के पास में 6185 है। ध्यान रहे, ये जो रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट साल 2019 की है। ब्रिटेन के पास 200 है, फ्रांस के पास 300, चाइना के पास 290। अब ये जो तालिका में ये सबसे देखने लायक जो चीज है वो ये है कि भारत के पास में 2019 के अंदर जो थे 130 से लेकर के 140 परमाणु बम है। जबकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है उसके पास में अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में 150 से लेकर के 160 परमाणु बम पाकिस्तान के पास में है। यानी सीधे तौर पर 20 से 30 बम जो है भारत से ज्यादा। ये रिपोर्ट भी बीबीसी की मैं आपको दिखा रहा हूं। कारण क्या है कि पाकिस्तान के पास में ये बम, इतने बम कहां से आए, क्या कारण है इन चीजों का? तो भारत की मैं ले चलता हूं आपको। याद करिए साल 1935 जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। गुलाम भारत के अंदर, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है अब्दुल कादिर। अपने आप को अब्दुल कादिर भोपाली के नाम से भी वो जानते थे। जब देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो अब्दुल कादिर यहां से चल करके कराची चले जाते हैं। इस्लामाबाद, कराची में रहते हैं। भारत को उन्होंने त्याग दिया था और उसके बाद पाकिस्तान की जो कराची यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी से धातु विज्ञान के अंदर जो है वो बैचलर की डिग्री करने का काम करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद में बहुत सारे देशों के अंदर, जैसे जर्मनी है, आपका हॉलैंड है, नीदरलैंड या फिर हॉलैंड है या फिर बेल्जियम है, इन देशों के अंदर वो पढ़ने के लिए जाते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक भीखमंगे देश के पास हिंदुस्तान से ज्यादा हथियार हैं। दुनिया में केवल 9 ही देश हैं जिन 9 देशों के पास में परमाणु हथियार है और उनमें भी पाकिस्तान का नंबर 4थे 5वें नंबर के ऊपर आता है। जी हां, हम बात कर रहे थे अब्दुल कादिर की। अब्दुल कादिर जो है वहां से बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक डच मूल की एक लड़की है, उससे प्यार करते हैं। शायद वो प्यार का भी कुछ नाटक होगा और प्यार करके उससे गहरी दोस्ती हो जाती है, शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं हॉलैंड यानी नीदरलैंड चले जाते हैं और नीदरलैंड जाकर के कंपनी में वहां पर नौकरी करते हैं। और जब वो उस कंपनी के अंदर नौकरी करते हैं तो नौकरी करना का तो बहाना था, धीरे धीरे पाकिस्तान के लिए वो सारी चीजें कर रहे थे। कुछ डॉक्यूमेंट थे। एक दिन क्या होता है कि जो अब्दुल कादिर जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे एक संयंत्र था नीदरलैंड का जहां पर परमाणु बम से संबंधित सारी चीजें की जाती थी। अल्मेटलो नाम का इस तरह की कोई जगह है और उस जगह के ऊपर जाने का मौका अब्दुल कादिर को मिला। लगभग 16 दिन तक अब्दुल कादिर उस संयंत्र के अंदर रहे। वहां से अब्दुल कादिर जर्मनी के अंदर पड़े थे और जो सारे के सारे उस संयंत्र के दस्तावेज थे वो सारे के सारे जर्मन में थे। उन्हीं सभी को जर्मन से डच भाषा के अंदर अनुवाद किया और अनुवाद करके वो सारी चीजें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास भेजते गए। इसके बाद एक दिन क्या होता, वो 1975 की बात है, वो सीधे तौर पर पाकिस्तान हॉलैंड को त्याग देते हैं और पाकिस्तान में आकर के बस जाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। अब उन्हीं दिनों से कुछ पहले अगर मैं आपको लेकर चलता हूं तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने एक युद्ध शुरू किया था भारत के खिलाफ और उसके बाद 16 दिसंबर को इस युद्ध का अंत होता। 1971 के दिन पाकिस्तान की सेना जो है वो भारत के सामने आत्मसमर्पण कर देती है और ये बात अब्दुल कादिर को घर कर जाती है। उसके बाद शुरू होता है पाकिस्तान के परमाणु मिशन।
और पाकिस्तान के परमाणु का जनक इसी अब्दुल कादिर को कहा जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, साल 1980 से लेकर के 1990 तक के दशक में अब्दुल कादिर के ऊपर इतनी सिक्योरिटी पाकिस्तान में होती थी जितनी पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होती थी। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम सुना होगा, जिसने इंदिरा गांधी के साथ में शिमला समझौता किया था। बेनजीर भुट्टो उसी की बेटी थी जो बाद में पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बयान दिया था उन्हीं दिनों कि हम लोग घास फूस या फिर तिनका खा सकते हैं, मगर अपने देश को परमाणु संपन्न देश बनाना होगा। एक मेरे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, हमेशा एक बात कहा करते थे कि हम लोग इतिहास बदल सकते हैं मगर भूगोल को कभी नहीं बदल सकते। मतलब पड़ोसी पड़ोसी ही रहेगा, इतिहास को बदल सकते हैं मगर भूगोल को नहीं बदला जा सकता। अब पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण जो है 1974-75 के अंदर तैयार हो जाता है और पाकिस्तान जो है परमाणु परीक्षण कर लेता है, परमाणु संपन्न देश बन जाता है। दूसरी ओर अब्दुल कादिर काम क्या करता है, वो इस टेक्निक को जो उसने नीदरलैंड के एक सेंटर से चुराई थी और चुरा करके वो क्या करता है, ईरान जैसे देश हैं, लीबिया जैसे देश हैं, उत्तर कोरिया जैसे देश हैं, इन देशों को बेचने का काम करता है। मुझे याद आता है 4 फरवरी 2004 को डॉन पाकिस्तान का एक अखबार है और एक दूसरा एक न्यूज चैनल है जियो टीवी, इनको इंटरव्यू दिए थे और उस इंटरव्यू के अंदर 4 फरवरी के दिन खुद अब्दुल कादिर माफी मांगता, कहता कि मैंने होलैंड से ये सारी की सारी टेक्निक जो थी वो चुराने का काम किया था। आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको TV9 भारतवर्ष जो उसकी रिपोर्ट दिखाता हूं कि अब्दुल कादिर खान ने कैसे चोरी की तकनीक से पाकिस्तान को बनाया परमाणु बम। यानी मैं ये मेरे हवाले से नहीं कह रहा, बिल्कुल ये टीवी एक प्रतिष्ठित वेबसाइट की रिपोर्ट आपको दिखाने का काम करता हूं। और 4 फरवरी का आप वो इंटरव्यू देख लेना, उसके अंदर अब्दुल कादिर खुद मानते हैं कि हाँ मैंने चोरी किया था। और आज आपको जानकर बड़ी दिलचस्प घटना मैं बताता हूं, पाकिस्तान के पास में एक मिसाइल है जिस मिसाइल का नाम है शाहीन-3। ये जो मिसाइल जो है शाहीन-3 परमाणु मिसाइल है, शाहीन-3, इसकी जो मारक क्षमता जो रेंज है वो है 2750 किलोमीटर। यानी 2750 किलोमीटर का मतलब क्या है कि पाकिस्तान भारत के किसी भी हिस्से के ऊपर हमला कर सकता है परमाणु से। दूसरा, पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है उनके ऊपर एक सेंस ये भी रहता है क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन जो है वो कभी भी उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता पाकिस्तान बहुत कमजोर देश है। अब आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान के पास इतने हथियार कैसे आए। अब्दुल कादिर का नाम फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, क्योंकि अब्दुल कादिर ने टेक्निक जो थी टेक्निक वो उत्तर कोरिया को बेची थी। अब उत्तर कोरिया ने बहुत सारे बम पाकिस्तान को दिए हैं, चीन अपना दोस्ती का हक अदा कर रहा है, पाकिस्तान को बहुत सारे परमाणु बम चीन और उत्तर कोरिया से आए। इसी कारण जो थी इनकी तादाद जो थी बहुत ज्यादा हो जाती है और भारत को पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनाने में हमारे ही एक प्रधानमंत्री की गलती थी। जी हाँ, मोरारजी देसाई जिस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उनको इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कहा था कि पाकिस्तान कहूटा नामक जगह के ऊपर परमाणु बनाने जा रहा है, आप कार्रवाई करिए, हम लोग इजराइल से हमारी जो मिसाइल आएगी वो आएगी, जहाज आएंगी और उस जहाज में सिर्फ आप एक काम कर दीजिएगा, गुजरात के एक एयरपोर्ट के ऊपर उतारिएगा, उसमें फ्यूल भर दीजिएगा ताकि हम लोग कहूटा के ऊपर आक्रमण कर सकें। मोरारजी देसाई ने ऐसा नहीं किया क्योंकि गांधीवादी सिद्धांतों वाले नेता थे। उन्होंने तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास फोन किया और कहा कि हमें पता है कि आप क्या क्या कर रहे हो। और उसके बाद जब पूछा कि आपको कैसे पता, तब मोरारजी देसाई ने कहा कि हमारे रो के 400 से अधिक एजेंट पाकिस्तान में, उन्होंने सारी खुफिया जानकारी दी है। एक एक करके चुन चुन करके 400 रो के खुफिया एजेंटों को पाकिस्तान में मरवा दिया था। वो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे। अब आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान के पास इतने हथियार क्यों हैं, किस कारण है। स्टोरी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।